हाँ प्यारे बच्चों, तो पिछले लेक्चर में अपन क्या कर रहे थे बेटा, जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो ड्राइव कर रहे थे बेटा। तो अपन लोगों के सामने एक फॉर्मूला क्या आया था, आपको याद है बेटा? सर आया था v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे मेरे बच्चों, और साथ में फिर हम लोगों ने वी मैक्स का फॉर्मूला भी निकाल दिया था। क्या गया था बेटा? ए ओमेगा। ये यहाँ तक अपन लोगों ने ड्राइव कर लिया था बेटा, याद है ना बेटा सबको? v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वी मैक्स अधिकतम वेग क्या था बेटा? ए ओमेगा था। अच्छा जी, तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग कितने फॉर्मूले ड्राइव करोगे बेटा? आप करोगे 5, एक एक्स टी का, एक वी टी का, एक ए टी का, साथ में एक वी एक्स और साथ में एक ए एक्स। ये 5 फॉर्मूले अपन लोगों को ड्राइव करने हैं बेटा। कितने फॉर्मूले? 5। कितने ड्राइव कर लिए बेटा अपन लोगों ने? एक तो बेटा वी एक्स रिलेशन आ गया, देखो ये आ गया v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वी एक्स रिलेशन आ गया अपने पास। एक तो ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, इससे अधिकतम वेग मिल गया बेटा मीन पोजीशन पर, माध्यावस्था पर। इसके अलावा आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था बेटा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्मूला अपन लोगों ने ड्राइव कर दिया था बेटा। अरे ये शनो, तो a इक्वल टू क्या हो गया बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये किसके बीच में रिलेशन है? a और x के बीच में रिलेशन है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन लोग कंटिन्यूस चीज में। तो आज आगे बढ़े हैं, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्या है बेटा? आप लोगों को पता है, वी नो दैट कि v इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है। एक काम करो बेटा, v को क्या लिख सकते हो बेटा? v को लिख सकते हो सर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गुड, अच्छी बात है सर। एक काम करो मेरे बच्चों, इस टर्म को एक काम करना है, एक्स एक्स वालों को एक तरफ लेके जाना है। तो ये रूट के अंदर ये है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये नीचे आ गया, इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ओमेगा डी टी। गुड सर। और बोथ साइड क्या कर दो बेटा? वही इंटीग्रेशन कर दो बेटा। इसका बोथ साइड क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो। अच्छा जी, साथ में बेटा अब इसकी क्या आएगी बेटा? लिमिट आएगी। तो लिमिट कैसे लगाएं मैं बताऊं आप लोगों को। लिमिट कैसे लगाएं? देखो बेटा, यहाँ पे लगेगी x की लिमिट, यहाँ पे लगेगी t की। देखो बेटा, मान लो जब t इक्वल टू 0 समय था, मान लो t इक्वल टू 0 समय था, तब मान लो आप लोगों की कोई पोजीशन थी x नोट। क्या थी बेटा? x नोट पोजीशन थी। जब आप लोगों का टाइम हो गया t, तो आपकी मान लो पोजीशन क्या होगी बेटा? x। आपकी पोजीशन क्या होगी बेटा? x हो गई। ओके, समय 0 स्थिति x नोट, समय t स्थिति x। मेरे बच्चों यहाँ से इसका करें इलाज अपन लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा देखना। इसका बेटा अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ बेटा, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। कहाँ से कहाँ तक बेटा? x नोट से x तक बेटा। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। याद रख लेना, जिस बच्चे को पता नहीं उसको बता देता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन a। कहाँ से कहाँ तक बेटा? x नोट से x तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा, और dt का क्या हो जाएगा बेटा? t। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। ठीक है ना? अच्छा, अब बेटा एक काम करें, यहाँ पे लिमिट रखें, तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स। लिमिट रखो बेटा, तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा? x की जगह x अपॉन a माइनस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? x नोट, तो साइन इनवर्स x नोट अपॉन a। लिमिट रख दी बेटा, x की जगह x माइनस x की जगह x नोट इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा t। बेटा एक काम करो, इसको आगे ले जाओ, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, इसको इधर ले जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नोट अपॉन a। देखते जाओ बेटा, मैथमेटिकल चीजें हैं। यहाँ से एक काम करो बेटा, साइन इनवर्स को इधर भेजो, तो x अपॉन a इक्वल टू आ गया बेटा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स का साइन हो जाएगा ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a। तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा बेटा a साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a। ये आ जाएगा बेटा। ये आप लोगों का आ गया है यहाँ पे। अब मेरे बच्चों यहाँ पे बात सुनना बेटा, देख लो आराम से। साइन इधर आया, साइन इनवर्स, तो साइन बन गया। इसको इधर भेजोगे तो x इक्वल टू a ये आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ गया। अब सुनो, इस a को इधर भेज दिया तो यहाँ से आपके सामने ये इक्वेशन बनी एक।
इसमें आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है बेटा प्रारंभिक कला। इसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रारंभिक कला। ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, इसको बोला जाता है बेटा कला। इसको बोला जाता है कला। पूरा का पूरा, पूरा जो आ रहा है ना साइन थीटा के अंदर, ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं कला। और इसको बोलते हैं बेटा आया। ढंग से सुन लेना बेटा, ये जो साइन इनवर्स एक्स नोट अपॉन ए आया, ये प्रारंभिक कला, इसको डिनोट करते हैं बेटा फाई से। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाई से। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ मेरे को। सर यहां पे इक्वेशन बन गई x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई बेटा, जिसके अंदर ये तो क्या है बेटा? प्रारंभिक कला। ये पूरी क्या है बेटा? कला। और ये क्या है मेरे बच्चों? आया। याद रखो बेटा इसको। अच्छा सर जी, एक चीज बताऊं आपको, सपोज दैट एक्स नोट क्या था? एक्स नोट था कि साहब आप लोगों का ये एसएसएम हो रहा है, यहाँ पे मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये मीन माध्य अवस्था है। यहाँ पे अगर एक्स नोट अगर आप लोगों ने यहाँ मान लिया तो एक्स नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे एक्स नोट 0 हो जाएगा ना मीन पोजीशन पे। और जैसे यहाँ पे टी टाइम पर एक्स यहाँ आ गया, तो यहाँ पे ये एक्स नोट की 0 क्या हो जाएगी? 0। ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0। तो साइन इनवर्स 0 0 होता है बेटा, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप लोगों का मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है एसएचएम, माध्य अवस्था से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर माध्य अवस्था से न स्टार्ट होके स्टार्टिंग में कोई दूसरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये फाई आता है बेटा, इसके लिए ये फाई आता है। ये आप टाइम के साथ और इस चीज़ को समझोगे, टाइम के साथ इस चीज़ को और समझोगे आप लोग मेरे बच्चों, और समझ जाओगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ तक, अच्छी बात है सर। अब बेटा अपन आगे बढ़े, तो इस चीज़ के लिए अगर अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे क्या है मेरे बच्चों? ध्यान देना अच्छे से। ये किस में रिलेशन आ गया बेटा? ये रिलेशन आ गया बेटा एक्स और टी के अंदर एक रिलेशन आ गया बेटा। ये किसके अंदर रिलेशन आ गया? एक्स और टी के अंदर रिलेशन आ गया। गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। एक्स और टी में एक संबंध और आ गया, इसका मतलब ये वाला भी फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब 2 रह गए बेटा, वी टी और ए टी, ये 3 आ गए। फटाफट इनको डिराइव कर देते हैं। याद कर लेना x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा याद कर लो इसको मेरे बच्चों, याद कर लो अच्छे से, याद कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना? गुड सर, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़े बेटा इसके अंदर, तो आगे क्या है? सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें, क्या बात करेंगे भाई? ध्यान देना। हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर, अब बात करते हैं बेटा वीटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? वीटी की। अच्छी बात है सर, चलो ध्यान दो बेटा। आपके सामने क्या है बेटा? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई बोल दो या फाई नोट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाई बोल दो या फाई नोट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना? अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, x दे रखा है, आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है बेटा। एक बार समय के साथ इसका अवकलन कर देंगे, तो एक काम करो, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। यानी आपको पता है ना बेटा x है, x से वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करते हैं बेटा? एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं बेटा, एक बार अवकलन करते हैं। सबको पता है बेटा t के सापेक्ष, और वेलोसिटी से अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन जाना है बेटा, तो बेटा एक बार अवकलन और कर देते हैं बेटा, एक बार अवकलन और करते हैं। पहले इसका इलाज करते हैं बेटा। सबसे पहले इसका t के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, तो कैसे हो जाएगा? dx अपॉन dt, d अपॉन dt, और किसका करना है बेटा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ओके, करो। तो बेटा देखो dx अपॉन dt क्या हो गया बेटा? dx अपॉन dt हो गया सर, dx अपॉन dt बन गया v इक्वल टू, बेटा इसका करें, ए तो ही रहेगा बेटा। अच्छा सर, और साइन का क्या होता है बेटा? साइन थीटा का होता है कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अरे ए तो ये आ ही जाएगा यार। और साइन का क्या होता है? कोस। और आपको पता है बेटा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी का मल्टीपल ओमेगा बार आ जाएगा बेटा। तो ये आपके सामने वी की एक इक्वेशन आ जाएगी बेटा। देखो dx अपॉन dt वी होता है, इसका किया तो साइन का होता है कोस, और टी का वापस से किया तो ओमेगा बार आ गया। वेलोसिटी और टी के बीच में ये रिलेशन आ गया बेटा एक।
अच्छा अब बेटा इसका एक बार और अवकलन कर दो, इसका एक बार और अवकलन कर दो तो dv अपॉन dt आ जाएगा। इसका करते हैं t के रेस्पेक्ट में d अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा बेटा a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाई नोट। तो एक बार और करोगे बेटा dv अपॉन dt क्या होता है बेटा a। अच्छा और इसका एक बार वापस से करो तो ये तो a आ गया बेटा, इसका करोगे तो देखो बेटा a ओमेगा बार आ गया। अच्छी बात है सर। अरे कोस का क्या होता है बेटा माइनस होता है सर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और टी का मल्टीपल ओमेगा बार आ जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा, ये लो बेटा ये एक रिलेशन और आ गया है बेटा। मेरे बच्चों हम लोगों ने सारे के सारे रिलेशन यहाँ पे निकाल दिए हैं बेटा, जितने भी रिलेशन थे सारे के सारे आपके सामने आ गए हैं बेटा, ये रिलेशन आप लोगों के आ गए हैं। याद होगा ना बेटा क्या क्या रिलेशन क्या क्या फॉर्मूले निकले। एक बार मैं इनको फटाफट आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, एनालिसिस करवा देता हूँ। फिर एक काम करेंगे बेटा इसका सब अपन लोग इसके ग्राफ बना लेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में अपन बेटा फेजर डायग्राम, इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से होते हैं बेटा फेजर चित्र से, फेजर डायग्राम बना के करेंगे बेटा फेजर आरेख से, ठीक है ना। बहुत अच्छा मजा आएगा बेटा क्वेश्चनों को करने में। तो उस चीज़ को पूछने के लिए थोड़ा सा अपन को टाइम लगेगा बेटा, फिर अपन फटाफट चीज़ों को करते हैं। चलो आओ देखो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, एक वो बताओ मेरे को सबसे पहले फॉर्मूले बताओ फटाफट। एक तो था सर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक था सर v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने v मैक्स निकाला था, क्या निकाला था a ओमेगा। फिर इसके बाद में x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था एक, गुड सर। इसके अलावा फाई नोट बोल दो या फाई बोल दो। v इक्वल टू था सर a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। एक फॉर्मूला क्या था बेटा a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले इतने अपने निकाले हैं बेटा, ये आपके दिमाग में होने चाहिए बेटा सारे के सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले सारे के सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। ये फॉर्मूले अपन ने निकाल दिए बेटा अभी तक, अच्छी बात है सर। अब बेटा एक काम करता हूँ फटाफट मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ बेटा ग्राफ बनाता हूँ बेटा, ग्राफ। ये ग्राफ वाला प्रोग्राम भी पहले फिनिश कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। पहले अपन बनाते हैं बेटा वी एक्स के बीच में ग्राफ, वी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं। वी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाओगे तो बेटा वी और एक्स के बीच में इस इक्वेशन इन दोनों से ग्राफ बनेगा। तो कैसे बनेगा सर मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा एक काम करो, इसको लिख सकता हूँ मैं x अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, बेटा ध्यान देना। और इसको लिख सकता हूँ मैं नीचे वाली को v इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, a ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। अच्छी बात है सर। अब एक काम करो बेटा पहला ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, पहला ग्राफ बना रहे हैं बेटा, ये आ गया बेटा। अब एक काम करते हैं अपन लोग इसमें इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को वर्क करके जोड़ दो तो क्या बन जाएगा जरा देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ गई बेटा यहाँ से। अच्छा सर बहुत अच्छी बात है बेटा, ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण है बेटा, एलिप्स की समीकरण है बेटा, दीर्घवृत्त की समीकरण है बेटा। मैं आपको समझा दूं बेटा क्या होती है दीर्घवृत्त की समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन छोटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बेटा एक एलिप्स दीर्घवृत्त की समीकरण है बेटा। क्या होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेम ऐसी इक्वेशन ये आ रही है बेटा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आप याद कर लेना, जो बायो के बच्चे हैं वो सीधा याद कर लेंगे। मैथ्स वाले बच्चे बेटा इसको पढ़ेंगे बेटा, मैथ्स वाले बच्चे क्या करेंगे बेटा इसको अच्छे से मैथ्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर कहानी को देखें अपन लोग तो यहाँ पे कहानी क्या आएगी बेटा जरा देखना, देखो बेटा ये इधर एक्स आ गया, ये इधर क्या आ गया बेटा वाई। अच्छी बात है सर। यहाँ से काम करो मेरे दोस्तों एक्स और वाई के बीच में, तो देखो बेटा एक्स तो एक्स था और वाई की जगह क्या आ रहा है बेटा वी, तो ये आ जाएगा वी आ जाएगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे एक्स आ रहा है। देख लो y था ना तो y की जगह v आ रहा है बेटा। यहाँ पे बेटा अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये बेटा एलिप्स की तरह ग्राफ बनेगा बेटा, इसका एलिप्स इसका ग्राफ बनता है बेटा, ठीक है ना बेटा। ये ग्राफ आएगा आप लोगों का, याद रखना ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा ग्राफ बनता है। सब बच्चे दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है बेटा, एलिप्स का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे इसका। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप, गुड। अच्छा दूसरी बात करते हैं बेटा अपन लोग,
नेक्स्ट अपन ग्राफ बनाते हैं बेटा, दूसरा ग्राफ बनाते हैं, फटाफट बनाता हूँ। एक्स टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं बेटा, एक्स और टी। बेटा एक्स और टी के बीच में कौन सा रिलेशन है जरा बताना, एक्स और टी के बीच में, ये रहा सर एक्स और टी के बीच में। तो ग्राफ बनाओ बेटा, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा जरा देखना बेटा, इधर ले लो आप एक्स और इधर लो बेटा टी। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, साइन, साइन का ग्राफ आता है ना बेटा, कैसा आता है साइन का ग्राफ, ये लो साइन का ग्राफ आ जाएगा बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा ए, जिसका एम्पलीट्यूड है बेटा प्लस ए। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फटाफट यहाँ पे अपन लोग दूसरा बनाए बेटा, दूसरा मैं बनाता हूँ बेटा, तीसरा ग्राफ बनाता हूँ मैं वीटी के बीच में, वीटी ग्राफ, वी ओ टी। तो वी ओ टी के बीच में ये रिलेशन है बेटा, तो किसका ग्राफ आएगा बेटा, कोस का। तो कोस का ग्राफ, कोस का यहाँ पे ग्राफ बनेगा बेटा कोस, ठीक है ना बेटा, वी टी। तो कोस का ग्राफ कैसा था पता है क्या आप लोगों को बेटा, नहीं पता है तो याद करो बेटा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये मैक्सिमम से शुरू होगा बेटा, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा बेटा, इसका इस टाइप का ग्राफ आएगा बेटा, कोस का ग्राफ बनेगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा प्लस का ए ओमेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड देखो ना बेटा ए ओमेगा है, ए ओमेगा जाएगा बेटा। मेरे बच्चों बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम ठीक है। अच्छा तो बेटा जान लो वी एक्स का ग्राफ ये आ गया, और मेरे बच्चों वी टी का एक्स टी का ग्राफ ये आ गया, वी टी का ग्राफ ये आ गया, कोस का ग्राफ बन जाएगा बेटा। इसके अलावा एक ग्राफ और बना ले बेटा, ए टी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ए टी के बीच में। तो बेटा ए टी के बीच में ग्राफ बनाए, तो बेटा अब इसको मिटाना पड़ेगा बेटा, मेरे को मिटाना पड़ेगा बेटा इस चीज़ को, ठीक है ना, देख लेना बेटा ये। तो मैं फटाफट इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है बेटा, आप लोगों को ग्राफ बनाना है सर ए टी के बीच में। तो बेटा ए टी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, ए टी सर, ए टी के बीच में ग्राफ आएगा, इधर आ जाएगा बेटा ए और इधर आ जाएगा बेटा टी, ठीक है, ए टी। अच्छा जी, अब बेटा देखो ए टी में अगर देखें तो बेटा देखो वापस से साइन का ग्राफ आ रहा है बेटा, लेकिन देखो बेटा आगे माइनस लग रहा है। तो बेटा जब आगे माइनस लग रहा है ना, तो बेटा आपको पता है कैसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा बेटा, साइन का ऊपर से स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन ये नीचे से स्टार्ट होगा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा बेटा। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, ए ओमेगा, ए ओमेगा, इसका आयाम ये आएगा बेटा। इस प्रकार से ये ग्राफ आप लोगों को देखने हैं मेरे बच्चों। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ बेटा, मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ बेटा, ठीक है ना। अब देख ले बेटा, ये सारी चीज़ें देख लेना बेटा अच्छे से आप लोग, ठीक है। अच्छा तो बेटा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा अपन लोग, ठीक है, ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दो, ओके ओके सर, चलो आओ देखो, ठीक है, ये याद कर लेना बेटा सारी। और अपन इसके न्यूमेरिकल पहले बेटा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में बेटा फेजर आरेख से सिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहले क्या करते हैं बेटा, बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा इनके, ठीक है ना मेरे बच्चों। पहले क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, बेसिक, ओके जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सिंपल से कराऊंगा बेटा, बहुत ही आसान लल्लू सा क्वेश्चन, देखते ही कर दो कि हाँ सर ऐसा होता है, फटाफट करके बताओगे आप मुझे। क्वेश्चन है बेटा पहला क्वेश्चन है एक कण, क्वेश्चन है बेटा एक कण, हाँ जी, ए आयाम व वी नोट अधिकतम वेग से सरल आवर्त गति कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है। ओके मेरे बच्चों, पूछा है माध्यावस्था से a/2 दूरी पर इसकी चाल ज्ञात करो। लो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है बेटा, ओके स्टार्ट करो बेटा, क्या हो जाएगा फटाफट क्वेश्चन बताएंगे, सब बच्चे करेंगे, सोल्व करो बेटा, आप लोग करो, मैं नहीं कर रहा हूं, उसको करके बताओ फटाफट क्या होगा इसका, ठीक है ना।
चलो भाई जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ भाई आ गया होगा बेटा, बताओ बेटा क्या होगा। बेटा आयाम कितना है, आयाम है बेटा ए, आयाम कितना है ए। ये क्या है बेटा, वी नॉट अधिकतम वेग, तो इसका मतलब हो गया वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा ए ओमेगा। तो वी मैक्स कितना दे रखा है बेटा, वी नॉट इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा ए ओमेगा। ओके मेरे बच्चों। अच्छा आप लोगों को माध्य अवस्था से a/2 दूरी पर चाल बतानी है बेटा, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से v की जगह क्या जाएगा बेटा, चलो v की जगह v रहने दो अभी, ओमेगा। अब बेटा ओमेगा ओमेगा रहने दो, और रूट में क्या कर सकते हैं बेटा ए स्क्वायर, और x की जगह कितनी दूरी पे बताना है बेटा, x इक्वल टू a/2 पर। तो x की जगह क्या कर दो a/2 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा रूट में ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा देखो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर अपॉन 4। अच्छी बात है। तो v इक्वल टू क्या हो गया बेटा ओमेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा √3/2, सही है, और ये क्या जाएगा बेटा a। लेकिन बेटा इस ओमेगा को गायब करना है बेटा, तो आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा v नॉट अपॉन a। तो यहाँ से क्या करो v इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या कर जाएगा v नॉट अपॉन a, सही है बेटा, और √3/2a, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो v इक्वल टू √3/2 क्या जाएगा बेटा v नॉट। ये आप लोगों की क्या जाएगी बेटा वेलोसिटी आ जाएगी। ओके मेरे बच्चों, ओके।